हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और अपना पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज डेट क्या है? आज डेट है 19 मार्च। तो 19 मार्च के आज के इतिहास की जो वीडियो है ये होने वाली है। तो 19 मार्च को इतिहास में जो जो घटनाएं हुई थी, महत्वपूर्ण घटनाएं, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे हमारे देश के बाहर हुई हो, उन सबके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले देखते हैं हमारे देश के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। सबसे पहले देखेंगे 19 मार्च 1972 की एक घटना को। 19 मार्च 1972 की एक घटना को जिसमें हम मैत्री संधि के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में मैत्री संधि किस किसके बीच में हुई थी? मैत्री संधि भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी मैत्री संधि। तो इसको समझते हैं, पहले न्यूज देख लेते हैं, पहले घटना देख लेते हैं। क्या है? 19 मार्च 1972 1972 को क्या हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए, मतलब साइन की गई। किस किस के बीच में साइन की गई? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो देखिए, अच्छा, बांग्लादेश एज अ नेशन, एज अ कंट्री बना कब था? बांग्लादेश एक देश बना कब था? बांग्लादेश एक देश बना था 1971 में। ओके, 1971 दिसंबर 1971 में। इससे पहले एक लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान, जिसको 1971 वाली लड़ाई बोलते हैं, है ना, इंडिया पाकिस्तान की 1971 वाली लड़ाई, या फिर उसको एक चीज और बोलते हैं, क्या? बांग्लादेश के आजादी का युद्ध, है ना, या फिर इंग्लिश में बोलो तो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जो हुई थी आपकी दिसंबर 1971 में। तो किसके साथ हुई थी? पाकिस्तान के साथ हुई थी। बता चुका हूं, इंडिया पाकिस्तान के बीच की लड़ाई थी। तो पहले जो बांग्लादेश था ना, जो हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, तो जो बांग्लादेश वाला आज का हिस्सा है, अगर बांग्लादेश वाला जो हिस्से की बात करें, यहाँ आपको दिख रहा होगा वैसे तो, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, मैप बना के बता दूंगा फिर मैं। ओके, तो ये मैप बनाता हूं मैं इंडिया का। देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। ओके, तो ये क्या है? इंडिया का मैप है, थोड़ा सा अलग लगेगा, देख लीजिएगा आप एक बार। तो बांग्लादेश में कहां पे आता है? बांग्लादेश ये वाला जो इलाका है, मार्कर से दूसरे से बता देता हूं, रुकिए। ये जो है यहाँ पे आपका बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है, ये है बांग्लादेश। और पाकिस्तान कहां पे पड़ता है? यहाँ पे जो इलाका है ये जो है, ये आपका बांग्लादेश है, सॉरी पाकिस्तान, ये आपका पाकिस्तान है। ये नीचे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। तो ये पाकिस्तान है और ये बांग्लादेश है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, मतलब हमारा देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान नया एक देश बना था, तो ये तो पाकिस्तान का हिस्सा था ही था, इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। यहाँ देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो दो राज्य ऐसे थे जिनका बंटवारा हुआ था। कौन कौन से राज्य? एक तो यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है भारत का? यहाँ पे भारत का राज्य पड़ता है पंजाब, ठीक है। तो पंजाब, और एक पंजाब इधर भी है पाकिस्तान की तरफ, तो पंजाब का बंटवारा होता है। दूसरा, यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ता है भारत का? यहाँ पे राज्य जो पड़ता है वो है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो ये जो बंगाल था ये टूट गया था, ठीक है, टूटा तो ये 1905 में था। बंगाल जो है अंग्रेजों के द्वारा तोड़ा गया था 1905 में, बंगाल का बंटवारा हुआ था। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो बंगाल था, ये जो पूर्वी बंगाल था, पश्चिम बंगाल तो भारत के पास आ गया, ये जो पूर्वी बंगाल था ये कहां चला गया? ये चला गया बांग्लादेश के पास। और इसको क्या बोलने लगे? ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था। पर पाकिस्तान का क्या था? पाकिस्तान के लोगों का क्या सोचना था? जो मेन पावर थी ना वो थी ये जो पाकिस्तान, ये वाला जो वेस्ट पाकिस्तान वाला इलाका है, इसको मैं डब्ल्यू लिख देता हूं, मतलब वेस्ट पाकिस्तान। तो जो वेस्ट पाकिस्तान वाला इलाका है, यहाँ के लोगों को लगता था मेन पावर हमारे पास है, बल्कि थी भी इन्हीं के पास। लेकिन ये जो ये वाले लोग थे जो बंगाली बोलते थे, ये लोग बंगाली बोलते थे ना वेस्ट बंगाल में, ये जो बंगाल वाला इलाका है बंगाली बोली जाती थी, तो ये मुस्लिम ही लेकिन बंगाली भाषा बोलते थे। तो इनको सोचते थे कि ये नीचे दर्जे के आदमी है, ठीक है, ये जो है नीचे दर्जे के लोग हैं, हम ऊंचे दर्जे के लोग हैं। कौन सोचते थे? जो वेस्ट पाकिस्तान में लोग रहते थे। फिर क्या हुआ? इनको कुछ राइट नहीं देते थे, ठीक है, इनकी कोई अधिकार वगैरह कुछ नहीं, पैसे भी यहाँ पे खर्च नहीं करते थे, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी बांग्लादेश में। तो इसी वजह से क्या है, बांग्लादेश के जो लोग थे, जो इस समय बांग्लादेश है, उस समय तो पाकिस्तान ही था, ईस्ट पाकिस्तान, ये इनको ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। फिर एक बार 1970 के दौरान क्या हुआ? वोटिंग हुई। 1969-70 के दौरान वोटिंग हुई, जिसमें यहाँ के जो लीडर थे, कौन?
शेख मुजीबुर रहमान वो जीत गए, है ना। लेकिन जो यहाँ पे जो पहले लीडर थे, यहाँ पे जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, इनको पावर ना देके इनको उल्टा जेल में डाल दिया। और जब इनको जेल में डाल दिया गया तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगी, बहुत ज्यादा दंगे, मतलब उनके खिलाफ खड़े हो गए लोग, बहुत ज्यादा जब लोग उनके खिलाफ खड़े हुए तो इनकी आर्मी ने क्या किया, इनकी आर्मी ने यहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट करके एक ऑपरेशन करवाया, ठीक है। एक ऑपरेशन करवाया, कब करवाया, आपका 1971 की स्टार्टिंग में करवाया था। एग्जैक्ट डेट जो है 1971, एक मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूं। ऑपरेशन सर्च लाइट की एग्जैक्ट डेट क्या थी ऑपरेशन सर्च लाइट की एग्जैक्ट डेट है 25 मार्च आने वाली है, ठीक है। 25 मार्च को हम इस न्यूज को दोबारा पढ़ने वाले हैं, ओके। जब आपको और डीपली पढ़ा देंगे। 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया, किसने किया, जो पाकिस्तान था, जो वेस्ट पाकिस्तान है उसकी आर्मी ने। आर्मी का इलाज चलता है पाकिस्तान में, अब भी चलता है, जब भी चलता था। तो आर्मी ने यहाँ पे जो क्या लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन सर्च लाइट। इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या था, सर्च लाइट, इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या था कि जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने टारगेट किया जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, लड़के थे, बड़े बड़े आदमी थे, या फिर कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए थे, उन सबको इन्होंने टारगेट करना शुरू किया। फिर जो बाकी बच्चे थे इन्होंने उनको टारगेट करना शुरू किया। फिर जो बूढ़े वगैरह थे उनको टारगेट करना शुरू किया। फिर जो महिलाएं थी उनका रेप करना शुरू किया, उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। ये किसने किया, पाकिस्तानी आर्मी ने किया। तो ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से भाग भाग के इंडिया में घुस रहे थे, इंडिया में हर तरफ से घुस रहे थे बांग्लादेश के लोग। अब इंडिया के उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। बहुत परेशान, इन्होंने आर्मी से बात भी करी, लेकिन आर्मी ये कह रही थी कि अभी जो है हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हमला, क्योंकि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला नहीं किया, वो अपने देश के लोगों के ऊपर ही हमला कर रहा है। तो इस वजह से थोड़ा शांत बैठना पड़ा इंडियन आर्मी को। लेकिन 3 दिसंबर के दिन क्या हुआ, क्योंकि 3 दिसंबर 1971, ठीक है। देखिए कितना लंबा, मार्च से लेकर दिसंबर आ गया और अभी भी ऑपरेशन सर्चलाइट चल ही रहा है, अभी भी लोगों को मारा ही जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, ठीक है। तो क्या हुआ, पाकिस्तान को यह लग रहा था कहीं हिंदुस्तान हमारे ऊपर हमला ना कर दे। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान में घुस गए थे, ठीक है। और जो एक वो थी उस समय पे जो वहां पे लड़ाई लड़ रही थी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ, उसको क्या, उसकी एक लीग, उसको क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन सी थी जो उनके खिलाफ लड़ रही थी। उसका नाम क्या था, आगामी, ठीक है, आगामी लीग, उसका नाम था आगामी लीग, ठीक है। ये किसके खिलाफ लड़ रही थी, ये लड़ रही थी जो पाकिस्तानी आर्मी उसके खिलाफ, क्योंकि ये चाहती थी हमको एक अलग देश मिल जाए, बांग्लादेश नाम का, ठीक है। 25 जनवरी को बांग्लादेश सेलिब्रेट करता है। क्या सेलिब्रेट करता है 25 जनवरी को बांग्लादेश, अपना इंडिपेंडेंस डे। अपना जो इंडिपेंडेंस डे है वो बांग्लादेश कब सेलिब्रेट करता है, वो बांग्लादेश सेलिब्रेट करता है 25 जनवरी को। क्यों करता है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, 25 जनवरी 1971 को क्या हुआ था, इन्होंने घोषित किया था क्या, कि हम एक अलग देश बनाएंगे अपना, सॉरी मिस्टेक हो गई, 25 जनवरी 25 मार्च को जब से ऑपरेशन शुरू हुआ था, तभी उसी दिन इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था, इन्होंने बोला था कि हम अपने देश को जो है आजाद, हमारा एक अब अलग देश है। तो इसी वजह से वो इसीलिए लड़ रहे थे पाकिस्तानी आर्मी से कि हम एक अलग देश अपना बना सके। तो इधर से लड़ रहे थे आगामी लीग, तो आगामी लीग को ट्रेनिंग दे रही थी इंडियन आर्मी। तो इसी वजह से पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडियन आर्मी भी हमारे ऊपर हमला ना कर दे। तो क्या हुआ, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडिया के कुछ बेसिस में, जैसे यहाँ भुज का बेस है ना, और भी यहाँ जो आगरा का बेस है, और जो हमारे एयरफोर्स बेसिस है, उन पे हमला कर दिया। तो बस इंडिया को मौका मिल गया कि हमारे ऊपर क्यों हमला कर दिया, जब हम आपसे लड़ ही नहीं रहे। तो बस फिर इंडिया ने लड़ाई शुरू करी। 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई, 16 दिसंबर तक हमने पाकिस्तान को हरा दिया। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, घुटने टेक दिए। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था पाकिस्तान के, 93,000, 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर किया। सरेंडर मतलब घुटने जो टेक देते हैं, ठीक है, उन्होंने सरेंडर किया। और फिर क्या हुआ, इंडिया ये युद्ध जीत गया, बांग्लादेश भी ये युद्ध जीत गया, और बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, ठीक है। तो जब बांग्लादेश अलग देश बना था, है ना, तो अब धीरे धीरे करके इसको लोग पहचाने भी थे कि हाँ ये एक देश ही है, ये एक अलग देश है। तो क्या हुआ, इंडिया ने, देखो जब आजादी इंडिया ने दिलवाई है तो मानवीय इंडिया ने तुरंत ही लिया था, लेकिन जो बाद में एग्रीमेंट, जो पेपर पे पूरा ऑफिशियल हुआ था, वो ये जो मैत्री एग्रीमेंट है, जो मैत्री संधि है, इसके दौरान हुआ था। मतलब इसको जो साइन किया गया कब, 19 मार्च 1972 को, उस समय पे पूरा ऑफिशियल हो गया। क्योंकि देखिए ज्यादा समय थोड़ी लगा है, दिसंबर में बनके क्या हुआ, दिसंबर में लड़ाई जीती है, कुछ देर समय फिर उसको सही करने में लगा होगा बांग्लादेश को। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, संधि साइन कर ली मार्च में, 19 मार्च को। इस चीज के बीच में साइन हुई थी, जो उस समय पे इंडिया की प्रधानमंत्री थी कौन, इंदिरा गांधी जी, और जो उस समय पे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे कौन, मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। इन दोनों के बीच में जो संधि है साइन हुई थी। इसमें देखिए एक तो बांग्लादेश को एक देश भी माना था इंडिया ने, ठीक है, ऑफिशियली माना था कि बांग्लादेश एक देश है ना। फिर एम्बेसी भी एक दूसरे के यहाँ पे खोली थी, एम्बेसी मतलब जो वो खोलते ना
आपकी जो वो खोलते हैं, एम्बेसी खोलते हैं ना जहाँ पे राजदूत रहते हैं, ठीक है, वो खोली थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारी और भी डील इसमें साइन हुई थी, जैसे एक दूसरे के साथ कल्चर शेयर करेंगे, हमेशा दोस्तों की तरह रहेंगे, ये सब जो डील होती है ये सब साइन करी गई थी। किसके बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये जो मैत्री संधि है, इसके अंदर देखिए मैत्री का मतलब ही क्या होता है, फ्रेंडशिप। मैत्री का मतलब भी होता है फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये इसके नाम से पता चल रहा है कि दोस्तों की डील हुई है, ठीक है, दोस्ती के लिए एक डील हुई है। ओके, तो ये आज के दिन साइन हुई थी डील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारी, 19 मार्च 1978। 1978 को किसके बारे में हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे एम ए अय्यर के बारे में। एम ए अय्यर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका आज के दिन निधन हुआ था, ठीक है। तो चलो पहले न्यूज देख लेते हैं। 19 मार्च 1978 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एम ए अयंगार, एम ए अयंगार, मैंने शायद अय्यर बोल दिया था पहले, अयंगार, एम ए अयंगार का क्या हुआ था, आज के दिन निधन हुआ था, ठीक है। इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिख ही रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। ये स्वतंत्रता सेनानी थे कौन, ये देखिए गांधी जी को बहुत मानते थे। ये जो अयंगार जी थे गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी के रास्तों पे चलते थे। गांधी जी के तो बहुत सारे वो थे जो आंदोलन गांधी जी ने किए थे, जैसे सत्याग्रह आंदोलन हो गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था। ऐसे जो आंदोलन है उनमें इन्होंने इसको गांधी जी का जो है बहुत साथ दिया था, मतलब गांधी जी को बहुत सपोर्ट किया था, तो आंदोलन में मिले हुए थे गांधी जी के साथ, ठीक है। अब इनके जीवन काल की बात कर लेते हैं। देखिए निधन कब हुआ था इनका, ये तो पता ही चल गया कब हुआ था निधन, 19 मार्च 1978, ये इनका निधन वाली डेट है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था इनका, जन्म हुआ था 4 फरवरी 1871, 1871, ये इनका जन्म हुआ था। 4 फरवरी 1871 में इनका जन्म हुआ था अयंगार जी का, ठीक है। बाकी मैंने आपको इनके बारे में बता दिया, स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये रहने वाले थे आपके एमपी के, मध्य प्रदेश के, क्योंकि ये वहां से ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ पे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी लिखते हैं, एमपी और एमएलए होते हैं ना, तो एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये एमपी से क्या भी रहे, एमपी से जो है लोकसभा के वो भी रहे मेंबर, ठीक है, लोकसभा के मेंबर भी रहे ये एमपी से, लोकसभा के मेंबर भी रहे ये एमपी से। और आपको इनके बारे में मैं आपको बताऊं, ये भारत के पहले क्या रहे, डिप्टी स्पीकर रहे लोकसभा के, भारत के पहले फर्स्ट डिप्टी स्पीकर रहे, कहां के, लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा को जो हेड करते हैं वो कौन होते हैं, जिनको ऊपर बैठे होते हैं। अगर आपने कभी लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती है वो देखी होगी, तो पार्लियामेंट में होती है, तो वहां पे ऊपर जो बैठे होते हैं सबसे पूछते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो कौन होते हैं, वो होते हैं स्पीकर। तो ये डिप्टी स्पीकर, जो स्पीकर के एक पोस्ट नीचे होती है, वो रहे हैं ये कौन, भारत के पहले 1952 में बने थे और 56 तक रहे थे, ठीक है। 1952 में बने थे, 56 तक रहे थे। तो पहले डिप्टी स्पीकर और दूसरे स्पीकर रहे, सेकंड स्पीकर रहे किसके, भारत के स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर रहे, ठीक है। पहले डिप्टी स्पीकर रहे लोकसभा के, और दूसरे क्या है, दूसरे रहे स्पीकर। कब से कब तक, 1956 से 62 तक, 1956 से 62 तक क्या रहे, ये स्पीकर रहे। फिर ये बिहार के गवर्नर भी रहे, बिहार के 5वें गवर्नर रहे, ये 5th गवर्नर, कहां के, बिहार के। बिहार जो हमारा राज्य है, हमारे जो देश में राज्य है बिहार, उसके क्या रहे ये, उसके गवर्नर रहे। कब से कब तक, 1962 से 1967 तक ये क्या रहे, ये गवर्नर रहे, कहां के, ये रहे हैं बाप के, बिहार के गवर्नर, ठीक है। तो अगर देखें इनका जीवन, तो देखिए बहुत अच्छी पोस्ट इन्होंने संभाली हुई है ना, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट इन्होंने संभाली हुई है भारत के अंदर, समझ रहे हो आप। पहले डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं 52 से 56 तक, जब हमारी पहली वो चली थी, क्या चली थी पहली, जब हमारी पहली जो सरकार आई थी, पहले जो हमारी इलेक्शन होते, पहली जो लोकसभा बनी थी, कब से कब तक बनी थी, 52 से 56 तक बनी थी। फिर 56 से 60 तक, है ना, 56 से 61 60 तक बनी थी, जब उस समय पे क्या रहे थे, उस समय पे स्पीकर रहे थे, ठीक है। तो ये पहली बार भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और दूसरी बार भी लोकसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। फिर ये स्पीकर, पहले डिप्टी स्पीकर से स्पीकर बन गए, क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीत के आते हैं ना, जीत के आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं लोकसभा में, उन्हीं में से चुना जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो ये चुने गए थे। फिर ये क्या रहे, फिर ये बिहार के गवर्नर भी रहे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट किसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जेपी कृपलानी जी के बारे में। इसके बारे में देखने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं जेपी कृपलानी जी के बारे में। जेपी कृपलानी जी के अगर जीवन की बात करें तो आज पहले न्यूज देख लेते हैं, फिर इनके जीवन की बात करेंगे। 19 मार्च 1982 1982 को क्या हुआ था, महान राजनेता
जेपी कृपलानी जी का अहमदाबाद में निधन हुआ था। आज के दिन क्या हुआ था? कृपलानी जी का निधन हुआ था अहमदाबाद में। ठीक है, तो निधन कब हुआ था? 19 मार्च 1982 1982 में। तो इनका निधन कब हुआ? यहां देखते हैं, 19 मार्च 1982 में इनका निधन हुआ। ठीक है, अब इनका ये देखिए, ये तो यहीं से पता चल गया इनका निधन कब हुआ। अब इनकी जन्म कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। जन्म उनका हुआ था 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। 11 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था। किसका? केपी कृपलानी जी का। देखिए ये भी गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। ये तो इतने बड़े, देखिए इनका एक और नाम था, इनको आचार्य कृपलानी भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? क्योंकि गांधी जी के द्वारा खोला गया एक स्कूल था। कहां पे? एक स्कूल था गुजरात में। वहां पे बहुत दिन क्या रहे थे? उसके प्रधानाचार्य, उसके हेड भी रहे थे। प्रधानाचार्य मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं। इसीलिए इनको, जब वो वहां से प्रिंसिपल की पोस्ट से हटे तो इनको क्या बोला जाता था? इनको आचार्य कृपलानी भी बोले जाने लगे थे। और ये गांधी जी से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे, गांधी जी के आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते थे। गांधी जी को, जो गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह था, मतलब नमक वाला जो था ना, जो दांडी मार्च की थी गांधी जी ने, उसमें बहुत ज्यादा गांधी जी को इन्होंने सपोर्ट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो वो वाला जो मूवमेंट था, जो 1942 में शुरू किया था गांधी जी ने, उस पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। बाकी जो सत्याग्रह थे, नॉन कॉपरेशन था, असहयोग आंदोलन, उसमें गांधी जी को इन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। किसने? कृपलानी जी ने, जेपी कृपलानी जी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था इंडिया को, गांधी जी को इन सब चीजों में, क्योंकि गांधी जी को बहुत मानते थे। ठीक है, गांधी जी को बहुत मानते थे। उसके बाद और इनके बारे में बताऊं, देखिए जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सॉरी इंडिया की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मतलब आंतरिक जो गवर्नमेंट बनी थी, कब बनी थी? आंतरिक गवर्नमेंट मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। जो मेन गवर्नमेंट नहीं होती, जो परमानेंट गवर्नमेंट नहीं होती, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है, कुछ समय के लिए बना दी जाती है, जब तक पूरी गवर्नमेंट, जो परमानेंट गवर्नमेंट आए। या फिर कोई भी चीज अगर इंट्रीम या फिर अंतरिय लिख रही है ना, इसका मतलब कुछ समय के लिए टेम्परेरी। तो ये टेम्परेरी थी। तो जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हो जाता और पहली लोकसभा नहीं आ जाती, मतलब पहली जो गवर्नमेंट आएगी, तो लोकसभा के इलेक्शन होंगे, जो जीत जाएगा जब तो आएगी ना। तो पहली कब आई थी? मैंने आपको अभी पिछली वाली इसमें बताया था, 52 51 52 में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद अब हमारी क्या बनी थी? पहली लोकसभा बनी थी। तो इसके बीच, इसके अंतर्गत जो भी समय था 47 से 46 से, बल्कि 1946 से लेके और आगे तक, ये क्या थी? इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसमें क्या थे? 1946 में इलेक्शन हुए थे, जिसमें कांग्रेस थी एक तरफ, दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ था आपकी मुस्लिम लीग, और भी छोटे छोटे बहुत ज्यादा जो राजा थे वो सब भी खड़े हुए थे। ठीक है, तो मुस्लिम लीग इसमें हार गई थी और जीता कौन था? इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती थी। तो इन्होंने फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी। और फिर इसी गवर्नमेंट ने क्या बनाया था? इसी गवर्नमेंट ने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब जिसने, वो असेंबली, वो सभा जिसने हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लिखा था। ठीक है, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट के भी हिस्से थे 1946 से लेकर 47 तक, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे थे। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ऐसी वो सभा, ठीक है, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब संविधान सभा, वो सभा जिसने हमारे देश का संविधान लिखा था, वो सभा जो स्टैब्लिश हुई थी, वो भी इसी ने करी थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, फिर जो है सभा जो है हटा दी गई। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद इलेक्शन हो गए 51 52 में, और उसके बाद सरकार आ गई परमानेंट वाली। तब तक ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है ये रही थी। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसका हिस्सा रहे थे 1946 से 47 तक। और फिर ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है, संविधान जो आपकी सभा थी, उसके भी हिस्सा रहे थे। कौन? आपके जेपी कृपलानी जी, जेपी कृपलानी जी। ओके, तो ये हो गया जेपी कृपलानी जी के बारे में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज कब की है हमारी? 19 मार्च 1998, 1998। इसमें हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। देखिए इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 10वें प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के 10th पीएम प्रधानमंत्री। कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी से। तो जो इस समय पावर में है, तो इनका नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। हमारे देश के 10th पीएम थे। कब से कब तक? देखिए टोटल 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी 2 बार प्रधानमंत्री बने थे हमारे देश के। तो आज के दिन 19 मार्च 1998, 19 मार्च 1998 को ये हमारे देश के दूसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे, वो ये इसी डेट को बने थे, आज के दिन। ठीक है, 19 मार्च को। तो न्यूज देख लेते हैं क्या है। 19 मार्च 1998, 1998 को क्या हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार, बाद लिख दिया गलती से, बार, दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। तो दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री। हाँ तो गाइस, मैं आपको ये वाली न्यूज पढ़ा रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी वाली। बीच में एक्चुअली फोन बंद हो गया था, पता नहीं फोन में शायद कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने आप बंद हो जाता है कई बार। तो मैं दोबारा से वाली न्यूज कवर कर लेता हूँ, फिर वीडियो खत्म करते हैं। नीचे वाली एक न्यूज बची है, फिर रैप करते हैं वीडियो को। तो ये जो है, हम कौन सी न्यूज देखने वाले हैं? जो आपकी 4th न्यूज है। कौन सी वाली?
क्या हुआ था 19 मार्च 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है ना हमारे देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, दूसरी बार। ये टोटल 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहली बार तो करीबन 25-30 दिन के लिए बने थे, लेकिन दूसरी बार इन्होंने अपनी पूरी 5 साल की टर्म पूरी की थी। एक प्रधानमंत्री की 5 साल की टर्म होती है ना, जैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे, तो 2014 में बने, तो 2019 में फिर इलेक्शन हुए दोबारा, फिर वो दोबारा जी गए, तो 2019 के बाद फिर अब 2024 में इलेक्शन होने वाले नेक्स्ट ईयर, समझ रहे हो। तो क्या होते हैं, एक एक जो प्रधानमंत्री बनेगा उससे 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, वो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता है एक बार इलेक्शन जीतने के बाद, ठीक है। तो पहले जो था, पहले तो कुछ ही दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, फिर इनकी सरकार गिर गई। सरकार कैसे गिर जाती है, सरकार ऐसे गिर जाती है, देखिए एक मेजोरिटी नंबर होता है, इतना नंबर आपको चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है, ठीक है, जो मेजोरिटी नंबर होगा। अगर वो जो मेजोरिटी नंबर है, मतलब जितनी नंबर टोटल ऑफ सीट होती है, जितनी टोटल नंबर ऑफ सीट होती है 50% प्लस 1 उसका, ठीक है, जितनी टोटल सीट होंगी 50% उसका और प्लस 1, ठीक है। तो जो मेजोरिटी होती है वो 50% प्लस 1 होती है, ठीक है। अगर लेकिन अगर उससे कम सीट हो जाए, उससे कम सीट हो जाए, जो है हमारे यहाँ पे मेजोरिटी क्या है 271 हमारे यहाँ पे मेजोरिटी है। अगर इससे कम हो जाए, इससे कम हो जाए 271 से, तो क्या होगा, आपकी जो है मेजोरिटी खो दोगे आप, और उसके बाद आपकी सरकार जो है गिर जाएगी, ठीक है। अब चाहे दूसरी जो पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी, अगर वो मेजोरिटी अपनी दिखा दे तो वो प्रधानमंत्री बना सकते, नहीं तो नए इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इनकी जो सरकार है वो गिर गई थी पहली बार में। तो पहले क्या जानते हैं कि इनकी सभी पहली बार प्रधानमंत्री कब बने थे। पहली बार प्रधानमंत्री बने थे 16 मई से लेके 11 जून तक 1996 में। 1996 में 16 मई से लेके 11 जून तक, तो वही 25 से 30 दिन के बीच में प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। फिर इनकी सरकार गिर गई, इनके जो मेंबर थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी तरफ से थे, अध्यक्ष जो थे इनके, वो छोड़ के चले गए थे, जिसकी वजह से इनकी मेजोरिटी चली गई और इनकी पार्टी जो है वो गिर गई, इनकी जो सरकार थी वो गिर गई। उसके बाद 2 प्रधानमंत्री और बने, फिर दोबारा से इलेक्शन हुए, ठीक है, वो भी बहुत समय तक नहीं रह पाए थे प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए, कब 98 में। जब 98 में इलेक्शन हुए तो ये दोबारा से जीते, है ना, दोबारा से जीते, और उसके बाद क्या हुआ, इनकी सरकार दोबारा गिर गई, पर वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं था, वो 2-4-5 दिन के लिए था, इस वजह से उसको गिना नहीं जाता है, ठीक है। फिर दोबारा इलेक्शन हुए, इस बार क्या था, जनता परेशान हो गई, इनकी सरकार बार बार गिर रही है, जनता इनको पावर में ला रही है, इनकी जो है सरकार गिर रही है। तो क्या हुआ, इस बार जनता ने इनको इतनी सीट दे दी कि जो पूरी की पूरी बीजेपी है उन्हीं वही अपने आप पार्टी बना ले, ठीक है, वही मेजोरिटी का मार्क जो है क्रॉस कर दे। तो इसके बाद क्या हुआ, ये प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को 3 सीट मिली, ये प्रधानमंत्री बने। कब से कब तक रहे, 98 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, जो दूसरी बार बने थे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के। ये हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे, कौन, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के 10वें प्रधानमंत्री थे। और पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के जो कांग्रेस से बाहर थे, जो कांग्रेस जो पार्टी थी उसके बाहर के थे, क्योंकि बीजेपी से थे, कांग्रेस से थे नहीं है, जिन्होंने कांग्रेस के बाहर के, जिन्होंने अपनी पूरी 5 साल की टर्म पूरी की थी, जो लोकसभा की प्रधानमंत्री की 5 साल की टर्म होती है वो पूरी की थी। जो भी लोकसभा का मेंबर होगा उसकी 5 साल की टर्म होती है, और उसी में से प्रधानमंत्री जो होते हैं वो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं, हो तो राज्यसभा के भी सकते हैं, लेकिन लोकसभा की जो प्रधानमंत्री की टर्म होती है वो 5 साल की होती है, ठीक है, उनको बस एमपी होना होता है, तो उनकी टर्म जो है 5 साल की होती है। तो इन्होंने अपनी पूरी 5 साल की टर्म, ऐसा पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी 5 साल की टर्म पूरी करी है जो कांग्रेस से अलग है, वो कौन है, वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी। और दूसरे कौन है, दूसरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्योंकि इनकी जब पार्टी हटी 2004 में, तो उसके बाद किसकी आ गई, कांग्रेस की पार्टी आ गई। जब मनमोहन सिंह जी 2 टर्म के लिए 5-5 साल 10 साल के लिए बने थे प्रधानमंत्री, उसके बाद दोबारा बीजेपी की आ गई 2004 में, तो 2014 में जब कौन बन गए प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी जी बन गए। एक टर्म उनकी पूरी हो गई, दूसरी टर्म नेक्स्ट ईयर पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं फिर 2024 के इलेक्शन में कौन जीतता है ना। तो ये है जब ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। कब से बने थे, 19 मार्च 1998 को। तो ये जो डेट है ना 1998, ये लिख लो आप, 19 मार्च 1998 को ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, जब 2004 तक रहे थे प्रधानमंत्री। 2004 में कब तक, 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे ये। 19 मार्च 1998 से प्रधानमंत्री बन के 22 मार्च 22 मार्च 2004 तक 2004 तक प्रधानमंत्री रहे थे दूसरी बार, ठीक है। देखिए इनके टर्म में बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी वो इनके टाइम पे हुई थी। 2001 में जो पार्लियामेंट के हमारे अटैक हुए थे वो इन्हीं की बार में हुए थे। फिर 2001 और 2 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, 2001-2 में जो दंगे हुए थे गुजरात में, जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के क्या थे, सीएम थे, जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अभी जो मेरी करंट अफेयर की वीडियो है ना, वीडियोस आती है मेरी करंट अफेयर के जो लेक्चर चलते हैं उसमें मैंने उसके बारे में बहुत सारा डिस्कस किया है। एक डॉक्यूमेंट्री बना दी है किसने, बीबीसी ने, उसके खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ। उसमें एक जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, तो वो वाले जो दंगे हैं वो भी इन्हीं के टाइम में हुए थे, 2001-2002 में, ठीक है, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुए थे। बहुत सारी और भी चीजें इनके टाइम पे हुई थी, ठीक है। जो हमने क्या किया था, जो हमने तो वो किए थे, न्यूक्लियर ब्लास्ट किए थे, है ना, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था हमने, वो भी इन्हीं के टाइम में किया था। जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो भी इन्हीं के टाइम में हमने किया था। किसके टाइम में,
अटल बिहारी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में। अब इनके कुछ अवार्ड डाल लेते हैं। देखिए अभी तक मैंने किसी अवार्ड की बात नहीं करी क्योंकि इनको मिला नहीं है। इनके कंट्रीब्यूशन दोनों के बहुत ज्यादा थे, अयंकार जी के भी और कृपलानी जी के भी है ना, लेकिन इनको कोई ऐसा अवार्ड नहीं मिला जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एक्स प्रधानमंत्री या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको स्वर्गीय इनकी मृत्यु हो गई 2018 में, तो स्वर्गीय बोल सकते हैं। स्वर्गीय जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? देखिए मैंने आपको 4 सिविलियन अवार्ड बता रखे हैं। कौन कौन से 4? सबसे ऊपर भारत रत्न, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। सबसे ऊपर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको जो ऊपर वाले टॉप 2 है, कौन कौन से? भारत रत्न और पद्म भूषण, ये दोनों मिले हैं। तो पद्म भूषण इनको कब मिला था? 1999 में। एंड भारत रत्न इनको कब मिला? 2015 में। 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, तो इनको ये जो दोनों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं हमारे देश के, वो दोनों के दोनों इनको मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब विदेश के अंदर आज के दिन कौन सी घटना हुई थी। विदेश के अंदर आज के दिन कौन सी घटना हुई थी? तो 19 मार्च 1953, 1953 है ना, 1953 को 19 मार्च को क्या हुआ था? पहली बार एकेडमी अवार्ड का प्रसारण टेलीविजन पर हुआ। पहली बार एकेडमी अवार्ड का प्रसारण टेलीविजन पे कब हुआ? 19 मार्च 1953 को। देखिए हम ये जो एकेडमी अवार्ड से कौन से होते हैं, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना, आपने ऑस्कर अवार्ड के नाम से इनको सुना होगा। तो जो ऑस्कर अवार्ड होते हैं ना, उन्हीं का नाम होता है, उनका रियल नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड है। वैसे उनको ऑस्कर अवार्ड ही बोल देते हैं। वही जो अवार्ड है वही एकेडमी अवार्ड होते हैं, उन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है। अब इनको मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? वैसे मूवीज वगैरह को दिए जाते हैं यूएसए में। ठीक है, यूएसए के सबसे बड़ा अवार्ड है जो मूवीज वगैरह को दिया जाता है, मूवी गाने सबको दिया जाता है। तो इनके बारे में मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि देखिए एकेडमी अवार्ड जो है न्यूज में भारत के अंदर, क्योंकि भारत की 2, एक तो आरआरआर जो मूवी बनी थी, अभी अभी आई थी, एस एस राजामौली जी की, उनका एक गाना है नाटू नाटू, उसको अवार्ड मिला है सॉन्ग का। उसको अवार्ड मिला है किस चीज का? उसको मिला है ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड। और दूसरी एक क्या है? दूसरी एक आपकी डॉक्यूमेंट्री है, एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप है, उसको एक अवार्ड मिला है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका एलिफेंट विस्पर्स। उसका नाम है एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, वो वैसे रियल कहानी से बेस्ड है। एलिफेंट विस्पर्स जो है तमिलनाडु में एक आपका नेशनल पार्क है, जहां पे एक छोटा सा हाथी है जिसको कौन पाल रहा है? एक 2 हस्बैंड वाइफ है, वो उसको पाल रहे हैं। उसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, छोटी सी स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी स्टोरी जो होती है 15-1 मिनट की जो होती है, 10-15 मिनट की हो सकती है। तो इन्हीं दोनों को क्या मिला है? इन दोनों को ऑस्कर का अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑस्कर बोल दो या एकेडमी अवार्ड मिला है। तो इसी वजह से दोनों, ये जो है एकेडमी अवार्ड जो है इंडिया में न्यूज में है और आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। वैसे आपसे कोई पूछे एकेडमी अवार्ड जो है तो किस चीज के अवार्ड है, इनको ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्कर के नाम से है तो आप समझ लीजिएगा एकेडमी अवार्ड की बात हो रही है। तो ये जो अवार्ड है ये मूवीज जो होती हैं पूरे साल की, जो हर साल दिए जाते हैं, एनुअल अवार्ड है, मतलब साल में एक बार दिए जाते हैं। तो जो अवार्ड होते हैं ये मूवीज की जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होती है, चाहे इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, गाने वगैरह, गाने हो गए, शॉर्ट मूवी हो गई, फीचर फिल्म्स हो गई, फिक्शन फिल्म्स हो गई, है ना, इन सबको दिए जाते हैं। और अलग अलग कैटेगरी होती है इनकी बहुत सारी। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे इस बार किस किस को मिला है, ये सीधे सीधे आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू जो आरआरआर मूवी का है, और दूसरा जो आपकी डॉक्यूमेंट्री है, कौन सी? शॉर्ट फिल्म वाली। जो कैटेगरी है वो क्या है? डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है। तो उसके लिए किसको मिला है? उसके लिए मिला है आपका एलिफेंट विस्पर्स को। ये याद रखिएगा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इसके बारे में, एकेडमी अवार्ड के बारे में जैसे डिस्कस कर ले हम, तो एकेडमी अवार्ड शुरू कब से हुआ था? एकेडमी अवार्ड पहली बार दिया कब गया था? 1929 में। पहली बार 1929 में दिया गया था। और ये जो न्यूज है पहली बार टेलीविजन मतलब टीवी के ऊपर कब प्रसारण हुआ? पहली बार कब हुआ? 1953, 19 मार्च 1953 को। जो स्टार्ट हुआ था ये कब हुआ था? 19 मई, सॉरी 16 मई को, 16 मई 1929 को शुरू हुआ था। पहली बार टीवी पे प्रसारण हुआ 19 मार्च 1953 को। एक चीज और, पहली बार रेडियो पे कब आया था, है ना? पहली बार रेडियो पे कब आया था? जैसे ये 1929 को शुरू हुआ ना, तो रेडियो पे जो प्रसारण हुआ इसका दूसरे साल में हो गया था, जो दूसरा ये अवार्ड था। कब? 1930 में। तब 1930 में, 1929 में शुरू हुआ है, 1930 को ये रेडियो पे आने लगा था। ठीक है, रेडियो पे आने लगा था। और फिर उसके बाद वहां पे कब आया? कहां पे? आपका जो टेलीविजन है उस पर 19 मार्च 1953 को आया। और इस बार का जो ये अवार्ड था, एकेडमी अवार्ड था, 95th अवार्ड था। ये इसका 95th एडिशन था, ये भी। ठीक है, ये इसका 95th एडिशन था। तो आज के लिए इतना ही। एक बार देख लीजिए पूरी बोर्ड, आशा करता हूं सारे को समझ में आया हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपको? जैसे ये वीडियो देखोगे आप, ये वीडियो देखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, सर हमारी ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपको क्या करूंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी
जैसे 20 मार्च को नेक्स्ट वीडियो होगी आपके आज के इतिहास की, तो वो वाली वीडियो होगी, उसमें मैं सबसे पहले आपकी जो परेशानी होगी उसको क्लियर करूंगा, है ना। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता, दोबारा कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। जब तक नहीं समझ आता, जब तक आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज हैं इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इनको शेयर करें और हमको सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।